रोज बैठे रहते हैं और रोज आते हैं कहीं कहीं से चल के आते हैं कि नहीं। और सुख भी सबसे ज्यादा शनि धाम में ही मिलता है, ये भी तुम्हें सबको पता है कि कहीं इसके अलावा सुख नहीं है। कितनी माताएं बहनें आके रोती है मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये, पैसे के पैसे छिन जाते हैं। लोग इतनी ठगी कर रहे हैं, इतनी ठगी कर रहे हैं, कुछ हद नहीं। नए नए तरीके सोचते हैं, यहीं आके यहीं गद्दियों पे बैठ के लोग तरीके सोच लेते हैं, तो बाहर नहीं सोचेंगे। तब उनके मन और भी उनको व्यथित करते हैं, कष्ट में ले जाते हैं और ऐसा ऐसा काम करा देते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात सच्चे बनो, सत्य बोलने वाले बनो, आगे ना समझ में निर्भय बनो, क्योंकि भगवान की शरण आपको निर्भय बनाती है। अगर भय मानते रहोगे तो कदापि कामयाब नहीं होगे। अपनी बात को कहने का दम रखो, और वो मैंने रखा, करने का भी दम रखता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ तो पूरी दुनिया के डॉक्टरों के सामने, पूरी दुनिया के साइंटिस्टों के सामने मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि शैतान है, था और हमेशा रहेगा और बढ़ता जा रहा है। आदमी को दिक्कतें किसकी है? प्रेतादिक बाधाओं की। और वो जा कहा रहा है डॉक्टरों के, और क्या करा रहा है? इलाज करा रहा है, और उससे उसके शरीर में दुनिया भर के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि प्रेतादिक जहाँ बैठते हैं वहीं दर्द करते हैं, पित्रादिक जहाँ बैठते हैं वहीं दर्द करते हैं, और दर्द करते एक रोग बन जाता है, और वही दर्द रोज मिटते रहता है। हम डॉक्टर को दिखाते हैं, पहली बात तो बहुत दिनों के बाद अगर वो देखता है 2 साल बाद, वो आपको कहता है आपको भ्रम की बीमारी है। पैसा भी लिए जाता है, ठगी भी किया जाता है, आपका घर भी रिता देता है, और लास्ट में कह देता है आपको भ्रम। कितनी बड़ी बात, आपको दर्द नहीं है, भ्रम है। जबकि आपको उसी पैर पे अगर कहीं सुई चुभो दी जाए तो आपको फौरन दर्द होगा, तब भ्रम कहाँ गया? अगर भ्रम होता तो इस दर्द का भी भ्रम होता, फिर उसी दर्द का भ्रम कैसे है? इसलिए डॉक्टरों के पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, करौली वाले के यहाँ डॉक्टर गया, मेरे यहाँ आए डॉक्टर, भाई दिखा प्रेत, मैं दिखा दूंगा, आओ ना, पूरी की पूरी टीम आओ, पूरा हॉस्पिटल आओ, सारा एम्स आ जाए, तो भी क्या दिक्कत है भाई? आओ, खड़े हो, रोजाना बैठो, देखो भाई मेरे बस की आओ भगत करनी तो है नहीं। अगर वो सोचे अपनी कैंपा लेके आओ, अपनी पेप्सी लेके आओ, अपना पानी लेके आओ, ठीक है कि नहीं? सारे नए MBBS आओ, पुराने MBBS आओ, MD आओ, MS आओ, सारे आ जाओ, सर्जन आ जाओ, है जा, जितनी वैरायटी है सब आ जाओ, गायनोकोलॉजिस्ट आ जाओ, उनका और मजा है, उनको भी पता चले, उनको सजा भी दूं मैं, ठीक है, गालियां भी तो सुनाऊंगा साथ साथ। इन माताओं बहनों के सबके पेट काट दिए, इनके नाम की गाली कौन खाएगा? वही तो खाएंगे जिसने किया है, और जो कर रहा है अभी भी कर रहा है, मान नहीं रहा है, अभी भी सोच रहा है कि कितने अंग बाहर निकाल दिए जाए, किस किस का पिताशय ना निकाल दूं। शर्म आती है मेरे को भारत के ऐसे डॉक्टरों पे जिन्होंने 10 साल की बच्ची का पिताशय निकाल दिया, केवल ये सोच के, और उसको दर्द रहते थे, और क्या वो दर्द बाद में बंद हुए? नहीं। तो जिस भारत में ऐसे डॉक्टर होंगे, ये सजाए मौत देना है आदमी को कि आपका खाना ही नहीं पचेगा पिताशय के बिना। पित्त की क्या आवश्यकता है? कभी पढ़ाया किसी ने? कोई है ऐसा साइंस का स्टूडेंट जो बताएगा पिताशय की क्या आवश्यकता है आदमी के शरीर में? बताएगा कोई मुझे? इतने सारे लोग हैं, किसी ने पिताशय के बारे में पढ़ाई नहीं है? कोई नहीं पढ़ रहा। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पिताशय? गॉल ब्लैडर। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं होशियार तो है ये। वो एक बाइल जूस सीक्रेट करता है। हाँ, और जिससे मतलब अपना जो स्टमक में फूड होगा वो पच जाता है, और जब वो नहीं होगा तो फूड पचेगा ना, है ना, खाना पचेगा ठीक से नहीं तो और जब आपकी पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी तो आपको मरने में 20 साल लगेंगे। तो कम आप टाइम लगेगा, 20 साल कम लगेंगे, है ना? 20 साल नहीं पड़ेगा। मान लिया कोई 20 साल जिएगा तो वो 10 साल में हो जाएगा काम उसका, और हो सकता है और भी पहले हो जाए। और भी पहले। तो भारत के डॉक्टरों को होड़ लग गई पिताशय निकालने। ये भाई दूध की चाय है। किसकी चाय है? थोड़ी देर में जम जाती है कि नहीं जम जाती है? जमती है, और इसमें ऊपर जो भी कण है वो मलाई में छिप जाएंगे कि नहीं छिप जाएंगे? आपके पित्त की थैली है, पित्त बड़ा ही भारी होता है, हल्का नहीं होता वो, उसमें से कण कण गिरता रहता है, वही आपके खाने को पचा देता है। उसमें कम कम गिरता रहता है, वही आपके खाने को पचा देता है। जब पानी में पड़ा हुआ पत्थर काई से समग्र ढक जाता है, तब उस पत्थर पे कभी चोट लगती है? बोलो। उस पे पैर फिसल जाता है, लेकिन उसको छूने से चोट लगती है? नहीं लगती। यूं हाथ मारने से भी नहीं लगेगी। और जो सूखा पत्थर है उस पे
तब आपको पता है पानी से भी भारी पीते हैं, काई से भी भारी पीते हैं। तो फिर अगर उसके अंदर कोई थैली अलग है, उसके अंदर कोई पथरी पड़ी है, तो आपको क्या लगता है वो सारा दर्द ही करती है आपको? उसी के दर्द रेगुलर होते हैं, रोज होते हैं। दिखे जो आपके पिताशय के आसपास बैठते हैं, गिर्द बैठते हैं, यहाँ